एक गांव में शारदा देवी अपने परिवार के साथ रहती थी। उम्र हो जाने के कारण शारदा देवी अब बीमार रहती थी। शारदा देवी का बड़ा बेटा कमलेश और उसकी पत्नी शालिनी जायदाद को पाने की योजना बनाते हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए और जैसा मैं बता रही हूँ वैसा ही कीजिए। इस घर के 2 हिस्सों में से पेड़ की साइड वाला हिस्सा ही आप लेना, जिससे पेड़ हमारे हिस्से में आ जाए। फिर हम उस पेड़ को काटकर अपना धंधा शुरू करेंगे। हाँ शालिनी, तुम ठीक कहती हो। हमारे घर के आंगन में जो पेड़ है वह बहुत ही बड़ा है। उसे काटकर बेचने से अच्छे पैसे मिल जाएंगे, जिससे हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। और छोटा भाई वो तो भोला है, उसे मैं जैसा कहूँगा मान जाएगा। शारदा देवी का छोटा बेटा भोला घर के आंगन में लगे पेड़ के पास ही ज्यादा समय बिताता और उस पेड़ से बातें करता। मेरे प्यारे पेड़, कैसे हो तुम? मैं माँ की देखभाल कर रहा था। माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, इसीलिए मैं तुम्हारे पास ज़्यादा नहीं आ पाता। एक बार माँ ठीक हो जाए, फिर मैं तुमसे खूब सारी बातें करूँगा। तभी भोला की पत्नी मालती आती है। सुनिए, माँ जी ने हम सबको बुलाया है, जल्दी चलिए। सभी माँ के पास आते हैं। बेटा, मैं चाहती हूँ तुम दोनों भाई हंसी खुशी से रहो, इसलिए मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। ये मेरे गहने हैं, मैंने इन्हें बचा के रखा था। इन्हें तुम दोनों बराबर बराबर बांट लेना। माँ, आपके पास गहने थे तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? हम इन्हें बेचकर आपका अच्छा इलाज करवाएंगे। मैं जानती थी बेटा, अगर मैं तुझे पहले ही गहने दे देती तो तू मेरे इलाज में इन्हें लगा देता, इसलिए मैंने नहीं दिए। बेटा, मैं चाहती हूँ इन गहनों से तुम दोनों अपना अच्छा जीवन शुरू करो। इतना कहकर माँ का देहांत हो जाता है। भोला बहुत दुखी होता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। भोला दुखी होकर पेड़ से बातें करता है। पेड़, तुम्हें याद है ना, माँ हम दोनों को कितना प्रेम करती थी। पेड़, माँ के बाद तुम ही मेरा सहारा हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम भी मेरा साथ कभी मत छोड़ना पेड़। शालिनी और कमलेश आपस में बातें करते हैं। आपने देखा था आपकी माँ के पास कितने गहने थे और उन्होंने वो सब हमसे छिपा कर रखा। अब जल्दी से आप बंटवारे की बात कीजिए ताकि हमें गहने और वो पेड़ मिल सके। हाँ शालिनी, सही कहा तुमने। बंटवारे की बात तो अब करनी ही होगी, ताकि जल्द से जल्द हम अपना धंधा शुरू कर सकें। अब रहा नहीं जाता इस गरीबी में। तभी कमलेश भोला से बंटवारे की बात कहता है। कमलेश भैया, आप पेड़ की तरफ का हिस्सा लेना चाहते हैं, इस बात से मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर भैया, मैं पेड़ को नहीं छोड़ पाऊंगा। भोला की बात सुनकर कमलेश गुस्सा होकर कहता है। देख भोला, अभी तक इस घर का सारा खर्च और माँ की दवाई सब कुछ मैंने देखा भाला है। तूने इस घर में किया क्या है, सिर्फ खाने के अलावा। इसलिए इस घर में मेरा हिस्सा अधिक बनता है और मैं लेकर रहूंगा। और नहीं तो क्या, सब कुछ तो यही करते आ रहे हैं इस घर के लिए। आपने किया ही क्या है, सिर्फ घर में रहने और खाने के अलावा। घर का अधिक हिस्सा तो हमें ही मिलना चाहिए। बड़े भैया, भाभी, कृपया मुझे इस पेड़ से अलग मत कीजिए। इस पेड़ को माँ ने अपने हाथों से लगाया था। ये पेड़ माँ की निशानी है। मुझे इस पेड़ से अलग मत कीजिए। चाहे तो आप माँ के सारे गहने सोना ले लीजिए, पर मुझे ये पेड़ वाली जगह दे दीजिए। भोला की ये बात सुनकर शालिनी कमलेश से कहती है। सुनिए, अगर ये हमें सारा सोना गहने दे रहा है तो इसे पेड़ दे दीजिए। हाँ शालिनी, जब हमें सोना ही मिल रहा है तो हम इस पेड़ का क्या करेंगे। दे दो, इसे पेड़ वाली जगह दे दो। दोनों भाइयों में बंटवारा हो जाता है। कमलेश सारे गहने और जगह लेकर अपना घर बनवाता है और धंधा शुरू करता है। वही भोला पेड़ वाली जगह लेकर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। पेड़, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं तुम्हें अपने से अलग कभी नहीं होने दूंगा।
तभी मालती आती है। आपने अच्छा किया इस पेड़ को अपने पास रखकर, पर अब हम बड़े भैया से अलग हो गए हैं तो हमें अपना घर खुद चलाना होगा, पर हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है, हम क्या करेंगे। मालती, तुम परेशान ना हो, मैं जाकर काम ढूंढता हूँ। पेड़, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। अब हमें अपना घर चलाने के लिए काम तो करना ही होगा। पेड़, तुम परेशान मत होना। काम से आने के बाद मैं तुमसे रोज ढेर सारी बातें करूँगा। आपका नाम ही नहीं भोला है, आप तो सच में भोला हो। आप इस पेड़ से ऐसे बातें करते हो जैसे ये पेड़ सच में आपकी सारी बातें सुनता हो। हाँ मालती, ये सच है और मुझे विश्वास है ये पेड़ हमारी सारी बातें सुनता है और समझता है। अच्छा ठीक है, अब मैं काम ढूंढने जाता हूँ। भोला काम ढूंढने जाता है। वह कई जगह काम देखता है पर उसे कोई काम नहीं मिलता। तभी वह देखता है बाजार में उसके बड़े भाई कमलेश ने एक बड़ी दुकान खोल रखी है। भोला कमलेश के पास जाता है। अरे वाह भैया, आपने तो दुकान खोल ली। ये आपने बहुत अच्छा किया। हाँ भोला, मैंने अपनी दुकान खोल ली। पर तू यहाँ क्या कर रहा है? भैया, मैं काम ढूंढने आया था पर मुझे कहीं कोई काम नहीं मिला। भैया, आप ही मुझे अपनी दुकान में कोई काम दे दो, मैं अच्छे से काम करूँगा। आज अगर मैंने इसे काम दे दिया तो कल को ये कहीं मेरी पूरी दुकान ना हड़प ले। नहीं नहीं, मैं इसे काम नहीं दे सकता। भोला, मेरे भाई, तू मेरे साथ मेरी दुकान में काम करता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। पर मेरी दुकान अभी इतनी ज्यादा चलती नहीं, ना ही ज्यादा काम होता है जो मैं तुझे रख लूं। तू कहीं और देख ले। कमलेश की बात सुनकर भोला दुखी होकर घर आ जाता है। क्या हुआ, काम नहीं मिला। नहीं मालती, कहीं कोई काम नहीं मिला। मैंने बड़े भैया से भी मदद मांगी पर उन्होंने भी हमारी कोई मदद नहीं की। तो अब हम क्या करेंगे। मालती, तुम परेशान मत हो। आज काम नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं कल फिर से काम ढूंढने जाऊंगा। अच्छा, तुमने पेड़ को पानी दिया? अरे, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी पेड़ को पानी देती हूँ। मालती, पेड़ का ख्याल रखा करो। हम भूखे हैं कोई बात नहीं, पर हमारा पेड़ भूखा नहीं रहना चाहिए। भोला पेड़ को पानी देता है। तभी पेड़ से एक पत्ता टूटकर गिरता है। मालती उसे देखती है, वह सोने का पत्ता होता है। अरे, वो देखिए, पेड़ से सोने का पत्ता गिरा। अरे हाँ मालती, सच में ये तो सोने का पत्ता है, पर ये किसका है? तभी पेड़ से आवाज आती है। भोला, ये सोने का पत्ता तुम्हारा है, इसे तुम ले लो। हाँ, पेड़ से आवाज आ रही है, पेड़ बोल रहा है। हाँ भोला, तुमने सही कहा। मैं तुम्हारी सारी बातें सुनता था और आज मैं तुमसे बोल भी रहा हूँ। भोला, ये सब तुम्हारे अच्छे मन और अधिक विश्वास के कारण ही संभव हो पाया है। भोला, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए ये तुम्हारा उपहार है। तुम जब भी मेरी जड़ों में पानी डालोगे, मेरी टहनियों से सोने की पत्तियां गिरेंगी। पेड़ की बातें सुन भोला और मालती दोनों बहुत खुश होते हैं। अब भोला जब भी पेड़ की जड़ों में पानी डालता, पेड़ की टहनी से सोने की पत्तियां गिरती। धीरे धीरे भोला और मालती बहुत अमीर हो जाते हैं, बड़ा घर बनवा लेते हैं और भोला एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाता है और गांव के कई सारे गरीबों को रोजगार देता है। तभी एक दिन कमलेश भोला की फैक्ट्री में काम मांगने आता है। बड़े भैया, आप यहाँ? हाँ मेरे छोटे भाई भोला, मुझे अपनी फैक्ट्री में काम दे दे। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी दुकान घाटे में चली गई। मैं कंगाल हो गया मेरे भाई। भैया, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं ना, आपका छोटा भाई। भोला कमलेश को अपनी फैक्ट्री में अच्छा काम देता है। काम करते हुए कमलेश सोचता है।
कितनी बड़ी फैक्ट्री लगाई है भोला ने, और घर भी कितना बड़ा बनवाया है। पर भोला के पास इतना सारा रुपया आया कहाँ से? तभी कमलेश घर आता है और शालिनी से कहता है, सालनी, तुम्हें पता है भोला ने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई है और लाखों का कारोबार है उसका। मैंने खुद देखा। क्या आप सच कह रहे हो? ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? आपका छोटा भाई आपसे आगे कैसे निकल गया? कुछ तो बात है, हमें पता लगाना होगा। कमलेश और शालिनी भोला पे नजर रखते हैं और वे देख लेते हैं कि भोला के आंगन में लगे पेड़ को भोला पानी देता है और उसकी टहनी से सोने की पत्तियां गिरती हैं। हाँ, देखा आपने, तो ये बात है, पेड़ की टहनी से सोने की पत्तियां गिरती हैं। अच्छा, तो इसी कारण ये भोला हमें पेड़ नहीं दे रहा था। हम तो इसे सीधा समझते थे। ये तो बहुत ही चालाक निकला। गुस्से में कमलेश जाता है और भोला से झगड़ा करता है। भोला, तुमने मेरे साथ धोखा किया। मुझे माँ के थोड़े से गहने देकर सोना देने वाला जादुई पेड़ खुद ले लिया और अमीर बन गए। बड़े भैया, आप ये क्या कह रहे हो? ये सच नहीं है। मैं सब जानता हूँ। मुझे मत बताओ, मैंने सब देख लिया है। मुझे ये सोना देने वाला पेड़ चाहिए। आज से ये पेड़ मेरा है। इतना कहकर कमलेश जल लेता है और पेड़ की जड़ों में डालता है। पेड़, मुझे सोना दो। ढेर सारा सोना दो मुझे। तभी पेड़ से आवाज आती है, नहीं, तुम्हें सोना नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम एक लालची और स्वार्थी व्यक्ति हो। भोला एक सच्चा और अच्छा व्यक्ति है। अगर तुम्हें सोना चाहिए तो पहले भोला की तरह दयालु और अच्छे व्यक्ति बनो।